सो कॉलेज सिलेक्शन आसान नहीं होता है। क्लास 12th के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। पेरेंट्स अलग कहते हैं, दोस्त अलग कहते हैं, यूट्यूब वीडियो अलग ही चलती है, पर इन सब में से आपको एक डिसीजन तो लेना पड़ता है, जैसे मैंने लिया और चल रही है जिंदगी। बट ये मैं बता दूं, शादी की तरह होता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, पर जब बीच में आते हो आप तो मत पूछो, चीजें इतनी वर्स हो जाती है कि आप संभाल नहीं पाते और आप ब्रेक डाउन करने लगते। तो जो भी डिसीजन लो उसको पूरी तरह निभाओ, जितने भी साल का कोर्स है उसको पूरा करो। ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन है। और आज हम 10 पॉइंट में देखेंगे कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, क्या गलतियां जो मैंने की वो आप नहीं कीजिएगा। और ये एक स्टोरी के फॉर्मेट में है। सो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, चलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैंने यूज किया था वो ये था कि मैं और मेरे 4-5 दोस्त मिलकर एक ग्रुप बनाया और शहर के सबसे अच्छे कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस में हमने विजिट किया। वहाँ का कैंपस, वहाँ के प्लेसमेंट, वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के सीनियर्स, इन सब से हमें बात करनी पड़ती है। थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है अंडर डेप्थ में भी। सिर्फ जो वो वहाँ टीचर्स जो तुम्हें बताते हैं या फैकल्टीज जो तुम्हें विजिट देते हैं वो काफ़ी नहीं होती, तुम्हें अंदर जाके और चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले टॉप 5 कॉलेज सिलेक्ट करो, एक ग्रुप बनाओ तुम्हारे फ्रेंड्स का और सब जाकर कॉलेज में विजिट करके देखो वहाँ कैंपस कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, और उसके बाद सब मिलकर एक डिसीजन बनाओ कि कौन सा कॉलेज तुम्हारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जम रहा है। और तो सबसे बड़ा सवाल होता है स्पेसिफिकेशन, कि हमें क्या करना है। 12th के बाद सबसे बड़ा ये सवाल है कि लाइफ में तुम्हें क्या बनना है, और उस वक्त हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि हमें क्या बनना है। तो कुछ चीजें जो मैंने की और कुछ जरूरतें जो हमें ध्यान रखनी है हमारी, जैसे कि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है बजट, कि हम हमारी फैमिली पे एक ज्यादा बड़ा प्रेशर ना बने, एक मिनिमल सी फीस हो जो घर वाले पे कर सके, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और हमें अपना करियर बिल्ड करना है, तो हम कहीं जॉब वॉब भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज बजट, और उसके बाद चेक करो डिस्टेंस, कि तुम्हारे घर से वो कितना दूर पड़ रहा है। और अगर दूर भी है, अगर वैल्यू मिल रही है वहाँ एजुकेशन को और तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है फील्ड में, तो बिल्कुल जाओ। मेरा सिलेक्शन कॉलेज में ये हुआ था कि जिस कॉलेज में हमने विजिट भी नहीं किया था, बट उसका मैंने सुन रखा था, एक्रोपोलिस में हूँ मैं आज। मैंने एक्रोपोलिस के बारे में सुन रखा था, पढ़ाई अच्छी थी, डिस्टेंस कम थी। एक बार मैंने उसे अकेले विजिट किया, मैं आया एक दिन, मैंने सीनियर से बात की, मैंने एक्सप्लोर किया चीजें, तो मुझे जम गया सिविल ब्रांच। और सिविल में बहुत यानी एक्सपोजर था खासकर, और हमारे एचओडी सर, उन्होंने सिविल फील्ड को बहुत वास्ट कर रखा है। तो डेप्थ में जाके तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कॉलेज के बारे में, तभी जाके तुम एक अच्छा कॉलेज तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर पाओ। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन। कॉलेज लाइफ में एक टाइम आता है जब तुम्हारा ब्रेक डाउन होगा, या तुम कहीं भटक जाओगे। ये होना मैं कहता हूँ जरूरी है, क्योंकि तुम तब से अगर स्कूल में अच्छे स्टूडेंट रहे हो तो ये तुम्हारे साथ जरूर होगा कि तुम या भटक जाओगे या कुछ और हो जाएगा। मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ तुम तुम्हारा बेस्ट या तुम तुम्हारे प्राइम पे ना आ सको, तो वो कॉलेज में होता है और वो नेचुरल है, घबराना मत। नहीं, मेरे साथ भी हो चुका है। जब मेरे को बैक पे बैक लग रही थी, चीजें वर्स से वर्स हो रही थी, मैंने भी सोचा था कॉलेज छोड़ देता हूँ, कुछ और करूंगा, पर नहीं। पेरेंट्स से सजेशन लेने के बाद, फ्रेंड से सजेशन लेने के बाद मैं नहीं गया। तो ये टाइम जरूर आएगा। और मैंने कहा था ना, ये शादी की तरह लगता है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, पर जब तुम मिड में आओगे तो ऐसा लगेगा छोड़ देते हैं चीजें। बट नहीं, तुम्हें टिके रहना, तो अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना, तुम्हें उस पर टिके रहना, चाहे जो हो जाए, चाहे तुम्हें फेल होना पड़े या XYZ जो। अगर तुम टिके रहोगे तो आगे बिल्कुल बढ़ोगे, और ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है। और नाउ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स पे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और ये गलती लगभग सभी करते हैं, वो ये है कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं देखते हो। जब तुम कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो तुम कॉलेज के बारे में सब जानते हो, सब पूछते हो, पर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता या कोई कुछ बात नहीं करता, जो कि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारी मार्कशीट कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना जरूरी है, जो कि मेरी एक पर्सनल गलती थी जो मैंने नहीं देखी।
बट तुम लोग समझ जाओ और देख लो तुम्हारी यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। सो अब मूव करते हैं हमारे लास्ट और एक एडवांस सजेशन या टिप कह लो। तो एट द एंड कुछ चीज़ें तुम्हें करने के बाद ही सूझ पड़ेंगी कॉलेज में, यानी समझ आएगा या अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कॉलेज सिलेक्ट करो, जाओ, गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो, तभी तुम चीज़ें समझ पाओगे। ये वीडियो देख के पूरी चीज़ तुम नहीं, हाँ कुछ पॉइंट्स पे तुम ध्यान रख सकते हो ताकि तुम किसी और पे लोड ना भरो या कुछ और वर्स ना हो, पर कुछ चीज़ें तुम गलतियाँ करके सीखोगे। सो जाओ और गलतियाँ करो और सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो।